राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबको गोवर्धन पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में जानिए गोवर्धन पूजा किस प्रकार से की जाती है। दिवाली के दूसरे दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान कृष्ण के साथ साथ गाय को भी पूजा होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण को गाय से बहुत ज़्यादा प्रेम था। गोवर्धन पूजा वाले दिन गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा की जाती है। साथ ही उन्हें अन्नकूट, कढ़ी, चावल आदि का भोग लगाया जाता है और इस पर्व को इसी कारण अन्नकूट भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसे फूलों से सजाया जाता है। आप इसे अपने घर के आंगन में भी बना सकते हैं या घर के मुख्य द्वार पर भी बना सकते हैं। गोवर्धन पूजा वैसे बहुत और शाम को, सुबह शाम दोनों समय की जाती है। तो पूजा के समय गोवर्धन पर्वत पर धूप, दीप, नैवेद्य, जल, पुष्प आदि चढ़ाए जाते हैं। और इस दिन जो किसान लोग हैं या उनके जिनके घर में गाय, बैल या खेती के काम में आने वाले पशु हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। गोवर्धन को गोबर को लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं और उनकी नाभि के स्थान पर मिट्टी का एक दीपक रख दिया जाता है और इस दीपक में दूध, दही, गंगा जल, शहद, बताशे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में फिर इसे प्रसाद स्वरूप घर सभी सदस्य में बांट दिया जाता है। बहुत से लोगों को गोवर्धन पूजा की जो आकृति है, जिसे भगवान श्री कृष्ण और ग्वालों के साथ ही गाय के साथ बनाया जाता है, एक दिन पहले भी बनाकर रख लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा करना संभव नहीं है तो आप अगले दिन सुबह सवेरे उठकर ही आकृति बना सकते हैं। इसके लिए गोवर्धन पूजा के दिन आपको सुबह सवेरे उठकर शरीर पर तेल की मालिश करने के साथ बाधी स्नान करना चाहिए। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और जो भी जरूरी पूजा की सामग्री है जैसे गोबर, फूल, बत्ती, टहनियाँ वगैरह, आप उन्हें पहले से ही एकत्रित करके रख लीजिए और फिर अपने घर के मुख्य आंगन में या मुख्य द्वार पर आपको यह आकृति बनानी चाहिए। पूजा के लिए गाय को गोबर और सबसे शुद्ध माना जाता है, तो गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की पूरी श्रद्धा और भक्ति से तैयार करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत और बाकी आकृति बनाते समय आप चाहे तो भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप कर सकते हैं या भजन कीर्तन मन ही मन कर सकते हैं। इसके बाद आप लेटे हुए पुरुष की आकृति में गोवर्धन की बनाए हुए, अगर आपको ठीक कर तरीके से नहीं बन पाता तो आपको जैसे ही आता है आप उसी आकृति में गोबर से बना सकते हैं। बस आपको एक प्रतीक के रूप से गोवर्धन पर्वत का बनना होता है। साथ ही आप पास में ही भगवान श्री कृष्ण, गोप, ग्वाल जो भी जिस तरीके से बना सकें ऐसे आप लीजिए। फिर आप चारों तरफ जिस तरह गोवर्धन पर फूल, पत्ती, टहनियाँ होती है उसी तरह से आप उसे सजा लीजिए। सजाने के बाद आपको क्या करना है कि जब यह आकृति तैयार हो जाए तो सबसे बीच में आपको भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखनी चाहिए। चाहे आपके पास लड्डू गोपाल हो या कान्हा जी की कोई मूर्ति हो या तस्वीर हो, आप उसे रख दीजिए। क्योंकि देखिए, जब गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है तो लेटे हुए गोवर्धन जी होते हैं पुरुष के आकार में। उनकी नाभि में जैसे जैसे अभी आपको बताया है वहाँ पर एक गड्ढा भी करना चाहिए। उसके ऊपर ही आपको कटोरी जितना बड़ा दीपक रखना होता है। जब गोवर्धन पर्वत की आप पूजा करें, धूप दीप जलाकर, अक्षत, रोली, कुमकुम लगाकर आपको उनकी पूजा करें और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा भी करनी चाहिए। वैसे तो परिक्रमा के जितने भी सदस्य हैं वह सभी भी परिक्रमा कर सकते हैं। कहते हैं परिक्रमा करने से अगर आपके जीवन में कोई दुख है, आप साक्षात गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा नहीं कर पाते तो वो घर ही आपको साल भर में एक दिन पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। देखिए, कोई भी पूजा या कोई भी व्रत हो बिना मंत्रों के जाप के या बिना आरती और कथा के अधूरी मानी जाती है। तो गोवर्धन पूजा जब आप करेंगे तो इस विशेष मंत्र का जाप करें। और फिर अगर आपको गोवर्धन पूजा की आरती नहीं आती तो भगवान श्री कृष्ण की आरती आप कर सकते हैं। साथ ही आज के दिन पूजा करने के बाद वहीं पर बैठकर आपको कथा भी सुननी चाहिए। अगर आप गोवर्धन पूजा की कथा सुनना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी।
परिक्रमा करते समय या फिर पूजा करते समय आप इस विशेष मंत्र का यथासंभव जाप कर सकते हैं। मंत्र है गोवर्धन धराधार गोकुल त्राण कारक विष्णु बाहु कृत छाय गवाए कोटि प्रभु भवा। बहुत से लोग गोवर्धन की आकृति बनाकर उसे बहुत सुंदर तरीके से सजाते भी हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो इसके सूखने का इंतज़ार करें। सुबह के समय आप गोवर्धन पर्वत की जो भी आकृति हैं आप यहाँ बना लीजिए और फिर उनकी विधिवत तरह से सजाकर उन्हें बहुत सारी सामग्री जगह पर पर्वत पर जैसे पर्वत आप बनाएं या आकृति बनाएं उनमें आप यानी कि जो पत्तियाँ होती हैं उस मार्ग को रखना अनिवार्य माना जाता है। तो अगर आपके यहाँ भी ऐसी परंपरा है तो आप इस परंपरा का पालन कर सकते हैं। और अगर नहीं मिल सकती है पत्तियाँ तो कोई बात नहीं, बस आप सच्चे मन से पूजा कर लें। पूजा करने के बाद गोवर्धन पर्वत की जो आपने आकृति बनाई है उसकी 7 बार परिक्रमा करनी होती है। हर बार परिक्रमा करते समय जयकारे बोले या कान्हा जी की जयकारा बोलते रहें या फिर गोवर्धन पर्वत की जयकारा लगाते रहें। परिक्रमा करते समय देखिए क्या होता है कि एक व्यक्ति, चाहे वह घर का मुखिया हो या कोई व्यक्ति हो, वह अपने हाथ में जल का एक लोटा रख ले और एक खील का पर्वत जो कि आप दिवाली पर चढ़ाते हैं या कुछ लोग जौ भी रखते हैं, आप जितनी बार परिक्रमा करते हो थोड़ा थोड़ा जौ जल में वह लोटे से आप धीरे धीरे गिराते रहें। और इस प्रकार आप जौ बोते हुए पहले आप एक लोटे से जल गिराते रहें और साथ ही दूसरे हाथ से जौ बोते रहें। इस तरह पूजा करने के बाद घर में अगर आपके पशु हैं जैसे गाय बैल आदि हैं जो आप उनकी पूजा करें, उन्हें स्नान कराएं, उन्हें तिलक करें, उनकी आरती उतारें और फिर उन्हें भोग में आप हरा चारा या फिर गुड़ रोटी यह सब चीज़ें खिला सकते हैं। आज के दिन बहुत सी जगह पर विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाती है। साथ ही देखिए अन्नकूट का पर्व भी इससे कहा जाता है। तो अन्नकूट यानी कि अन्न के मिश्रण में खिचड़ी तैयार की जाती है, एक भोग लगाया जाता है जो कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय था। कहा गया जाता है कि 56 भोग में आज के दिन भगवान कृष्ण को लगाना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप केवल मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं माखन के साथ। और देखिए बहुत से लोग के गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाना संभव नहीं हो पाता, तो फिर आपके घर में ऐसी मान्यता नहीं होगी तो यह एक काम सब गोवर्धन पूजा के दिन करना चाहिए। यह काम है कि मानसिक रूप से हमें आज के दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की और जितने भी पशुधन है जैसे गाय बैल हैं जो खेती के काम में आते हैं उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और इस प्रकार हमें सभी किसानों को भी धन्यवाद करना चाहिए कि वह अपने घर में इस पशु को पालते हैं और अन्न उगाते हैं जो कि हम सभी के लिए जीवन है। और क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर खास तरह की जड़ी बूटी भी पाई जाती है जो कि हमें नया जीवन प्रदान करती है। इसीलिए आप सभी को और हमें भी मिलकर गोवर्धन पूजा के दिन सभी का धन्यवाद करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का गोवर्धन पर्वत पर सभी किसानों का और सभी खेती में आने वाले पशुओं का भी, अगर गोवर्धन पूजा के दिन आप भी भगवान श्री कृष्ण का और सभी गोपवासियों के साथ साथ गाय बछड़े बैल और गोवर्धन पर्वत का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और किसी जगह से आप घर पर गोवर्धन की पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आसपास किसी भी गौशाला में या आसपास कोई भी गांव हो वहां जाकर आप गायों को या बैल को हरा चारा खिला सकते हैं या फिर आप जो भी किसान हैं उसकी सेवा कर सकते हैं। उनकी सेवा करने के लिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें जो भी दान दक्षिणा वह दे ताकि वह अपने पशुओं को इससे आपकी तरफ से हरा चारा वगैरह खिला सकें। और इस प्रकार करने से आपको भी भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है, कब से परंपरा हुई है, इसके बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र ग्वालों के साथ पशु चराते गोवर्धन पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि बहुत से व्यक्ति एक उत्सव मना रहे हैं। तब अब कान्हा उसका कारण जानना चाहा तो वहाँ पर
उपस्थित गोपियों ने उनसे कहा कि आज यहाँ पर मैं और देवी के स्वामी इंद्र देवता की पूजा की जाती है और फिर इसमें इंद्रदेव प्रसन्न होकर खूब अच्छी वर्षा करेंगे और जब वर्षा होगी तो खेतों में ढेर सारा अनाज उत्पन्न होगा और ब्रजवासियों का भरण पोषण भी ठीक तरह से हो सकेगा। यह बात सुनकर कान्हा जी कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो इंद्र देवता से ही ज़्यादा बलशाली तो गोवर्धन पर्वत ही है, क्योंकि इन्हीं के कारण तो यहाँ वर्षा होती है और फिर सबको इंद्रदेव से भी पहले बलशाली गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। कान्हा जी की यह बात सभी गोपियों को बहुत अच्छी लगी और तब उन्होंने गोवर्धन की पूजा करना प्रारंभ कर दिया। जब यह बात इंद्र देवता को पता चली कि गोपवासी आज मेरी पूजा नहीं गोवर्धन की पूजा करने वाले हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आया और क्रोध के कारण उनकी सभी मेघों में आज्ञा दे दी कि गोकुल में जाकर खूब मूसलाधार बारिश करें और इस प्रकार देखते ही देखते गोकुल में ढेर सारी बारिश होने लगी। चारों तरफ जल ही जल था। यह सब देखकर सभी गोपवासी डर के मारे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँच गए और अपनी परेशानी उन्हें बताई। जानकर कारण कान्हा ने सभी गोपवासियों को गोवर्धन पर्वत के शरण में चलने के लिए कहा। अब सभी गोपियाँ सभी गोपवाल अपने अपने पशुओं समेत गोवर्धन की तराई में आ गए। इसके बाद कृष्ण ने देखते ही देखते गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर तछड़ी की तरह से तान दिया, छतरी की तरह। इंद्रदेव ने क्रोध के मारे 7 दिन 7 रात लगातार वर्षा करी, किंतु कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ पाई और यह बहुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव खुद ही हैरान हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं और जब सच उन्हें पता चला तो इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेवता के अहंकार को चूर चूर कर दिया, इसीलिए उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा कर दिया और फिर 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को जमीन पर रख दिया और सभी ब्रजवासियों से कहा कि अब से हर वर्ष गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट का पर्व मनाए जाएंगे। मान्यता यह है कि तभी से गोवर्धन पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। आज के दिन बहुत से लोग साक्षात गोवर्धन पर्वत के दर्शन करते जाते हैं और हमारे देश में पूरी दुनिया में यह पर्व तो धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन ब्रज में गोकुल में इस पर्व को धूमधाम देखते ही बनती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।